कश्मीर के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। वो उस जंगल के जमींदार कड़कनाथ सेठ के खेत में सब्जियां उगाने का काम किया करता था। वो खेतों में दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि वो अपने परिवार का पेट अच्छे से भर सके। एक दिन टुन्नू चिड़ा जमींदार कड़कनाथ सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, पूरा महीना गुजर गया, आपने मेरी पगार अभी तक नहीं दी मुझे। अगर आप मेरी पगार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। वो मुझे घर का राशन भी लाना है और बिटिया की फीस भी जमा करनी है। हाँ हाँ टुन्नू चिड़ा, ये लो अपनी पगार, मैं तुम्हें आज देने ही वाला था। ये कहकर कड़कनाथ सेठ उसे पैसे दे देता है, लेकिन पैसों को देखकर टुन्नू चिड़ा हैरान हो जाता है। अरे मालिक, ये क्या? ये पैसे तो बहुत कम है। जितना आपने महीने के मुझे 5,000 देने का वादा किया था, लेकिन ये तो बस 1,000 ही है। बाकी के 4,000 रुपए कहाँ हैं? अरे टुन्नू, बाकी के 4,000 रुपए मैं तुझे तब देता जब तू मेरे खेत में दिन रात काम करता। तू तो सिर्फ दिन के 12 घंटे काम करता है खेत में। उसके हिसाब से मैंने तुझे जितने पैसे दिए हैं वो बहुत हैं। अब मैं तुझे इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। जमींदार कड़कनाथ सेठ की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा उससे कहता है, मालिक, ये तो मेरे साथ सरासर धोखा है। भला कोई 24 घंटे कैसे काम कर सकता है खेत में? आपने जितने में बात तय की थी उतने पैसे मुझे दीजिए। मुझे मेरे पगार के बाकी पैसे चाहिए। मुझे घर का राशन, अपनी पत्नी की दवाइयाँ और बेटी की स्कूल की फीस भी देनी है। 1,000 रुपए में ये सब कैसे करूँगा? मैं तो पूरे 5,000 ही लूँगा, तभी जाऊँगा यहाँ से। मैं अपनी मेहनत के पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं हिलने वाला। टुन्नू चिड़ा की ये सब बातें सुनकर कड़कनाथ सेठ को बहुत गुस्सा आता है। देखो टुन्नू, तुम्हें जहाँ काम करना है काम करो, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। और हाँ, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। एक तो तुझे काम पर रखकर मैंने तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया और तू एहसान फरामोश मेरे आगे जबान चला रहा है। अरे मैं तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब तू यहाँ से जाता है या मैं अपने साथी पक्षियों को बुलाऊं? वो तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू पैरों पर चलने लायक नहीं बचेगा। चल भाग जा यहाँ से, आखिरी बार तुझे समझा रहा हूँ। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुनकर टुन्नू चिड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अरे टुन्नू जी, आप आ गई। आज आपको पगार मिलने वाली थी ना? चलो जल्दी से मुझे पैसे दो, मैं घर का राशन, अपनी दवाइयाँ लेकर आती हूँ और फिर कल बिटिया की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। टुन्नू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के दिए हुए पैसों को अपनी पत्नी टुनटुनी को देता है। इतने कम पैसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? ये पैसे तो बहुत कम है। आप तो कह रही थी पगार के 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 1,000 रुपए ही है। कुछ पैसे आपने अपने पास रख लिए हैं क्या? बताइए आप मुझे। नहीं टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं रखा अपने पास। मालिक ने मुझे सिर्फ 1,000 रुपए ही दिए हैं और कहा है कि अगर बाकी 4,000 रुपए चाहिए तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा उनके खेत में। उसके बाद ही वो मुझे मेरी पूरी पगार देंगे और उन्होंने मुझे काम पर आने से मना भी कर दिया है। वो सेठ तो बड़ा चालाक निकला। खैर छोड़िए, मैं देखती हूँ इस महीने कैसे इन पैसों में गुजारा करना है। मैं इस महीने अपनी दवाइयाँ नहीं लाऊंगी। आप बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। फिर मुझे बाजार जाकर सब्जियाँ भी लानी है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती है। अरे भैया, ये पालक कैसे दे रही हो? बहन, ये पालक की एक गड्डी 50 रुपए की है। उफ, ये महंगाई! इतने कम पैसों में मैं एक महीना खर्च कैसे चला पाऊंगी? इसी सोच में डूबी हुई टुनटुनी चिड़िया चले जा रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा बैंगन बेचती हुई दिखाई देती है। क्यों ना मैं थोड़े बैंगन भी ले लूं? नहीं नहीं, पैसे बहुत कम हैं, फिर कभी ले लूंगी बैंगन। अरे बेटा, ये बैंगन ले जाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बैंगन है और सस्ते में दे रही हूँ। अरे माँ जी, बैंगन तो लाल है। मैंने आज तक लाल बैंगन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। बेटी, ये मेरे खेत की बैंगन है। ये साल में बस एक ही बार पौधे पर लगते हैं। ले लो बेटी, सुबह से मेरी बोहनी भी नहीं हुई है। मेरे पति बीमार है, उनकी दवाइयाँ खरीदनी है। ले लो बेटी, ले लो ये बैंगन।
ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो मैं बैंगन ले लेती हूँ। बताओ कितने रुपए किलो दे रही हो बैंगन? बेटा अब तुमसे क्या मोल भाव करना, 50 रुपए दे दो और ये सारे बैंगन ले जाओ। मेरी पति की दवाइयों के लिए 50 रुपए ही चाहिए मुझे। टुनटुनी चिड़िया को उस बूढ़ी अम्मा पर दया आ गई। उसने 50 रुपए देकर सारे बैंगन ले लिए और फिर वो वहाँ से अपने घर चली गई। माँ कहाँ गई थी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बेटिया बस मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अभी बैंगन की सब्जी और रोटी बनाकर तुझे देती हूँ। टुनटुनी जैसे ही बैंगन काटने लगती है, बैंगन उछलकर दूर गिरता है। अरे ये क्या? ये बैंगन कैसे मेरे हाथों से नीचे गिर गया? एक तो मेरी बेटी भूखी है, ऊपर से देर हो रही है। अरे अरे, हम जादुई बैगन हैं, हमें काट कर सब्जी बना दोगे तो हमारा सारा जादू खत्म हो जाएगा। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह छोटे छोटे बैगन हमारे भाई बहन हैं। अरे बाप रे, ये बैंगन तो बोल रहे हैं। बोलो टुनटुनी, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सुनो जादुई बैंगन, अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी भूखी है, मुझे भोजन दे दो ताकि उसे खिलाकर मैं उसका पेट भर सकूं। टुनटुनी कितना कहते ही वो जादुई बैंगन ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन को अपने जादू से वहाँ मंगा देते हैं। जादुई बैंगन, मैं अभी अपनी बेटी को भोजन देकर आती हूँ, तुम कहीं मत जाना। अरे माँ, आपने इतनी जल्दी तो सारा खाना कैसे बना दिया? ये तो कोई जादू लगता है माँ। हाँ बिटिया, ये जादू ही है और ये जादुई लाल बैंगन का कमाल है। तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा टुनटुनी से कहता है, क्या कहा? जादुई लाल बैगन? अगर ऐसा है तो तुम अपने जादुई लाल बैगन से कहो वह हमारी गरीबी दूर कर दे। तभी वो जादुई बैंगन उनसे कहते हैं, टुनटुनी, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं। ये लो, आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम गरीब नहीं रहोगे। जादुई बैंगन के इतना कहते ही एक संदूक वहाँ पर आ जाती है जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। तभी वो जादुई लाल बैंगन वहाँ से गायब हो चुका था। टुनटुनी चिड़ी और टुन्नू चिड़ा अब बहुत अमीर हो चुके थे। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। देर रात को टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर घर लौट रही थी। कालू जी, इस खेत में फसल कितनी अच्छी हुई है। अगर हर बार ऐसी फसल होती रही तो हम जल्दी अपना खेत खरीद लेंगे। हाँ टुनटुनी जी, मैं सोच रहा हूँ कि ये बैगन अभी जाकर मंडी बेचाऊं, कल फिर से जो बैगन तोड़ने हैं। नहीं कालू जी, आप बैंगन बेचने सुबह ही जाना, अभी बहुत रात हो चुकी है। ऐसे बातें करते हुए वो अपने घर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर तोताराम अपनी पत्नी हरी तोती के साथ आता है। टुनटुनी, आपने तो कहा था कि आज हमारे पैसे दोगी, फिर पैसे देने क्यों नहीं आई? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। हरी बहन, हमें बैंगन तोड़ते हुए रात हो गई। कालू जी सुबह ये बैंगन बेचने बाजार जाएंगे और मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। ठीक है, पर याद रखना सुबह को थोड़े पैसे हमारे घर पहुंचा देना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी और कालू भी अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर कालू कौवा बाजार जाता है और सारे बैंगन बेच देता है। टुनटुनी जी, ये लो, सबसे पहले हरी बहन के रुपए देकर आओ, फिर चलेंगे खेत पर। टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर तोताराम के घर जाती है और उसे सारे पैसे दे देती है। ये क्या चिड़िया, इतने सारे रुपए? आपने तो कहा था कि थोड़े थोड़े करके दोगी। हमें नहीं पता था कि उस जमीन पर खेती कैसे होगी, परंतु भगवान ने हमारी सुन ली और फसल बहुत अच्छी हुई, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके पूरे पैसे दे दूं। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या कहा? आज टुनटुनी ने पूरे रुपए दे दिए? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही दिन की कमाई से दे गई ये पूरे पैसे। तो सोचो अब खुद कितना कमाएगी। इस तरह से तो वो चिड़िया बहुत रुपए कमाने वाली है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी जो हमारे सारे रुपए दे गई। नहीं तोताराम जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें अपने खेत पर खेती नहीं करने देंगे।
ऐसा कहकर फिर वो दोनों बैंगन के खेत पर चले जाते हैं और बैंगन से भरी फसल देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही खेत है जिसे हम बेकार समझते थे। हाँ तोताराम जी, ये हमारा ही खेत है। देखो तो कितनी अच्छी फसल हुई है। अगर टुनटुनी चिड़िया को रोका नहीं गया तो वो बहुत रुपए कमाने वाली है। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया उसका पति आ जाता है। टुनटुनी जी, क्या आपने हरी बहन को पैसे नहीं दिए? नहीं कालू जी, मैं तो अभी जाकर इनके पैसे देकर आई हूँ। हम यहाँ तुम्हारे पैसे लौटाने आए हैं, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे। परंतु हरी बहन क्यों? हमने तो आपके खेत का किराया दिया था ना, फिर आप हमारे पैसे लौटाना क्यों चाहती हो? क्योंकि हम अपना खेत वापस ले रहे हैं, वो भी इसी वक्त। तो आप दोनों किसी और का खेत किराए पर ले लो। हरी तोती की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसका पति तो घबरा जाते हैं। बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमने आपको पूरा किराया दे दिया है, तो इस खेती पर अब हमारा हक है। आप ऐसे खेत नहीं ले सकती। तुम दोनों राजी खुशी अपने घर चले जाओ। अगर लड़ाई दंगा हो गया तो बिना बात के ही चोट लग जाएगी। तोताराम, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुमने ये खेत हमें 1 साल के लिए दिया था और जब हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है तो तुम्हें लालच आ रहा है। तुम एक लालची तोते हो। क्या कहा? मैं लालची और धोखेबाज हूँ? ऐसा कहकर तोताराम एक डंडा उठाता है और कालू कौवे के सर पर जोर से मार देता है। ले जाओ इसे मेरे सामने से और कभी मेरे खेत पर दिखाई मत देना। और अब ये पैसे भी भूल जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी जी, कितनी मेहनत की थी हमने उस बंजर जमीन पर, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। उन लालचियों ने हमसे सब छीन लिया। हाँ कालू जी, आज के बाद तोताराम के खेत पर कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस बैगन की खेती से हमने ना जाने क्या क्या सोचा था, परंतु अब कुछ नहीं होगा। कालू जी, आप आराम करिए, मैं काम खोजने जाती हूँ। नहीं नहीं, ये चोट तो जरा सी है और इसका बहाना लेकर मैं घर में नहीं बैठ सकता। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू को वो काम की तलाश में चले जाते हैं। इधर तोताराम हरी तोती बहुत खुश थे और जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रहे थे। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। ना तो खेती करनी पड़ी और फसल से भरा खेत भी मिल गया। तोताराम जी, पता नहीं टुनटुनी चिड़िया ने कौन सा बीज डाला था जो बैगन की फसल इतनी अच्छी हुई है। जो भी बोया हो, पर हमारे लिए तो मौज ही कर दी। अब जल्दी जल्दी पंख चलाओ, शाम को फसल बेचने भी तो जाना है। इस तरह से तोताराम तो बहुत खुश था और शाम होते ही बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी बेचने चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया कालू भी काम की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। टुनटुनी जी, अब हमें घर चलना चाहिए। शाम हो गई है, अब कौन हमें काम देगा? वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से तोताराम की बैलगाड़ी गुजरती है और वो वहाँ पर रुक जाते हैं। तोताराम जी, कहा था ना मैंने आपसे। अब देखो तो बेचारों को कैसे सड़क पर पड़े हैं। जी तो कर रहा है कि इस कालू के ऊपर अपनी बैलगाड़ी चढ़ा दूं। कम बखत खेत पर बहुत जबान चला रहा था। भगवान के लिए आप दोनों चले जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज कहीं के। क्या कहा? हम धोखेबाज हैं? तोताराम जी, जरा बैलगाड़ी तो चलाओ, इन्हें भी तो पता चले कि हम कितने बुरे और दुष्ट हैं। फिर तोताराम अपनी बैलगाड़ी चला देता है तो वहाँ से टुनटुनी तो हट जाती है, लेकिन कालू घायल हो जाता है। ये क्या किया कालू जी? आप दोनों तो बहुत बुरे हो। खेत छीनकर भी आपको सब्र नहीं आया, जो हमारी जान लेना चाहते हो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोताराम भी अपनी बैलगाड़ी लेकर हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, अब आपके पति कभी नहीं उड़ पाएंगे। इनकी पंखों की हड्डियाँ जो टूट गई हैं। कल तक सब कुछ कितना अच्छा था और आज देखो कैसे क्या हो गया। फसल से भरा खेत भी छिन गया, कहीं काम भी नहीं मिला और तो और मेरे दोनों पंख भी टूट गए। आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपका पंख बड़े अस्पताल में दिखाऊंगी, फिर आप दोबारा से उड़ने लगोगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में अकेले ही चली जाती है। दूर दूर तक जाने के बाद उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो एक खाली जगह पर बैठे रो रही होती है।
मुझे तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मैं कालू जी का इलाज कैसे कराऊंगी? टुनटुनी चिड़िया ऐसे रोए जा रही थी कि तभी वहाँ से कुछ बूढ़े पक्षी गुजर रहे थे और चिड़िया को रोता हुआ देखकर वो उसके पास आ जाते हैं। बेटी, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? फिर टुनटुनी चिड़िया ने सारी बातें बता देती है। बेटी, ये एक जादुई बैगन का बीज है। इसे अपने आंगन में बो देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया वो बीज लेकर अपने घर आती है और उसे अपने आंगन में बो देती है। टुनटुनी जी, एक बैगन के बीज से अब क्या होगा जब सारी फसल ही छिन गई? फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो उस बीज की जगह पर एक सोने के बैंगन का पेड़ था जिस पर कई सारे बैंगन लगे हुए थे। कालू जी, ये देखो, इस पेड़ पर तो सोने के बैंगन लगे हैं। अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आपका इलाज भी बड़े अस्पताल में हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सारे बैंगन तोड़ लेती है और उन्हें बाजार में बेच आती है। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पति का इलाज भी करवा लेती है और खुद के लिए खेत भी खरीद लेती है। तोताराम जी, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी जल्दी सारे बैगन तोड़ लेते हैं। हाँ हरी, फिर से सारे बैगन दुगने रेट में बेचेंगे। ये कहकर वो दोनों जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रहे थे कि तभी आसमान में बिजली कड़कती है और तोताराम के ऊपर आ गिरती है और तोताराम की वहीं मृत्यु हो जाती है। हमने टुनटुनी चिड़िया और कालू के साथ बहुत बुरा किया, उनकी फसल छीन ली। शायद मुझे भगवान ने इसी की सजा दी है। तभी वहाँ टुनटुनी और कालू कौवा आ जाते हैं। आप दोनों हमें माफ कर दें, आपको बहुत सताया और उसी की सजा मेरे पति तोताराम को मिल गई। हरी तोती की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को उन पर दया आ जाती है। तोती बहन, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जो दूसरों पर अन्याय करता है उन्हें ऊपर वाला जरूर सजा देता है।